नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में 15 अप्रैल से आगामी 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। देश में बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही उन्होंने देशवासियों से इस समय और अधिक सतर्कता बरतने तथा धैर्य रखने की अपील की है, लेकिन ब्यावर शहर में इससे उल्टा ही हो रहा है। लॉकडाउन 2 के पहले ही दिन शहर के कई इलाकों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए खरीदी करते हुए देखा गया और तो और आम दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने वाले रहनुमा भी आसपास दिखाई नहीं दिए। कई स्थानों पर तो भीड़ इस कदर उमड़ रही थी मानो यहाँ पर कोई सेल लगी हो। शहर के छावनी रोड पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के सहकार सुपरमार्केट के यहाँ एकत्रित भीड़ को देखकर तो एक बारगी ऐसा लग रहा था जैसे सुपरमार्केट की ओर से आज फ्री में वस्तुएं दी जा रही हो। यहाँ पर महिला तथा पुरुष सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताते हुए अंदर बाहर आ जा रहे थे। यहाँ पर न कोई चौकीदार खड़ा था और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो इन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा सके। अब जहाँ एक नजर शहर के बाजार पर भी डाल ले, शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर भी लोगों की भीड़ इस बात का साफ संकेत दे रही है कि जैसे सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया हो और लोगों को इधर उधर घूमने की छूट देती हो। लोग बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बगैर दुकानों से खरीदी कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ पुलिस की ओर से बढ़ती गई सख्ती के असर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में जगह जगह सब्जी के ठेले वाले भीड़ एकत्रित कर सब्जी बेच रहे हैं और बाजार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति 2 पहिया वाहनों के साथ नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार बैंकों के बाहर भी यही नजारा दिखाई दे रहा है। बैंकों के बाहर भी बड़ी तादाद में महिलाएं बिल्कुल पास ही खड़ी है। यहाँ पर भी लग रहा है जैसे आज के बाद बैंकों में बिल्कुल छुट्टियां होने वाली है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के संविदा कर्मी अब हेल्थ मैनेजर के पक्ष में आ गए हैं। बुधवार को संविदा कर्मियों ने पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को एक पत्र देकर मामले की सच्चाई से अवगत कराया है। पत्र में बताया गया कि गत दिनों केवल राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने के संबंध में ही ज्ञापन दिए जाने की जानकारी उन्हें दी गई थी, जबकि ज्ञापन में हेल्थ मैनेजर द्वारा प्रताड़ित करने की जो शिकायत की गई है उसके बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। पत्र में बताया गया कि उन्होंने केवल प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने संबंधी शिकायत ही की गई थी। हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी के खिलाफ लगाए गए प्रताड़ना के आरोप बेबुनियाद है। पत्र में राजेंद्र, ओम प्रकाश सेन, चीतरमल, कौशल कुमार, चंद्रप्रभा, मंजू शर्मा, श्याम कंवर, लक्ष्मी भाटी, वीणा, नंदकिशोर, कैलाश चंद, बाबू सिंह, संजय कुमार तथा रश्मि भाटी आदि सहित अन्य संविदा कर्मी के हस्ताक्षर शामिल है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को आगामी 3 माह तक प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं दिए जाने की घोषणा की थी। घोषणा में परिवारों को गेहूं के साथ साथ 1 किलो चना दाल भी देने का प्रावधान रखा था। सीएम की घोषणा के बाद 15 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं का निःशुल्क वितरण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इस बार भी राशन उपभोक्ताओं को निःशुल्क मिलने वाली दाल नहीं मिली। उपभोक्ताओं को केवल प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है। बुधवार से शुरू हुए गेहूं वितरण के तहत राशन उपभोक्ता के राशन कार्ड तथा आधार कार्ड संबंधी जानकारी ईपीओएस मशीन में दर्ज कर रहे हैं। जानकारी दर्ज होने के पश्चात उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के आधार पर ही गेहूं दिए जा रहे हैं। दाल तथा चावल के संबंध में जब एक राशन डीलर से जानकारी चाही गई तो उसने बताया कि विभाग की ओर से उन्हें गेहूं का कोटा ही उपलब्ध करवाया गया है। दाल के बारे में न तो कोई गाइडलाइन मिली है और न ही दाल दुकानों पर उपलब्ध करवाई गई है। गेहूं का कोटा मिला है और उसका वितरण किया जा रहा है। आज दिनांक 15/4/2020 से गेहूं का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसको एक बार गेहूं दे दिया गया है, उसका दूसरी बार गेहूं फिर दिया जा रहा है, जो भी फ्री ऑफ चार्ज है। ये गेहूं प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से दिया जा रहा है। और दाल के अभी ऐसे कोई आदेश हुए नहीं हमारे पास, या दाल अभी हमारे पास आई नहीं है। जैसे ही आदेश आए या दाल आएगी तो दाल का भी वितरण कर दिया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन से गुजर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रतिदिन बैंकों में लगने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल शुरू करते हुए यूको बैंक को छोड़कर अन्य किसी भी बैंक के ग्राहकों को डाकघर में इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से राशि भुगतान की शुरुआत की है। मुख्य डाकघर अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के तहत लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को पीएम कल्याण फंड योजना के तहत पीएम जनधन खातों में 500 रुपए राहत के लिए ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद शहर के सभी बैंकों में खाता धारकों की भीड़ लग गई है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए डाकघर ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लोगों को राशि निकलवाने की सुविधा दी है। इसके लिए ब्यावर मुख्य डाकघर में 4 काउंटर लगाए हैं। यहाँ पर यूको बैंकों को छोड़कर किसी भी बैंक का उपभोक्ता अपने आधार कार्ड, खाता नंबर तथा मोबाइल के साथ डाकघर आकर 5000 रुपए तक का भुगतान निकलवा सकता है। राशि का भुगतान ओटीपी के आधार पर होगा, अतः मोबाइल आवश्यक होगा। माली ने बताया कि डाक मंडल ब्यावर की ओर से नसीराबाद तथा केकड़ी में भी उक्त सुविधा शुरू की है। मुख्य डाकघर अधीक्षक ने बताया कि असहाय तथा फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए भी विभाग ने घर बैठे भुगतान की सुविधा शुरू की है। ऐसे लोग विभाग की ओर से जारी मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर घर बैठे भुगतान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ब्यावर नगर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी हम लेकर आए हैं। कोरोना वायरस महामारी वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुकी है। हम खुशनसीब हैं कि ब्यावर में इस तरह के अभी कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन हमें एहतियात बरतना है, घरों में रहना है, सेफ रहना है। इसके अलावा भारत सरकार उन गरीब लोगों की मदद कर रही है। जनधन खातों के अंदर पैसा, सब्सिडी का पैसा और भी जो अनुदान है सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अन्य खातों में भामाशाह खाते जिनके खुले हुए हैं उनके भी पैसे अलग अलग बैंकों में आ रहे हैं। उन लोगों की भारी भीड़ बैंकों में हो रही है, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग रखने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है और भीड़ के कारण से बैंक उनको एक साथ भुगतान करने में असहाय महसूस कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के मार्गदर्शन में एक नई चीज़ जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा की जाती है, उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में किसी भी बैंक में खाता हो सकता है, वो हमारे डाकघर में आकर के उसका भुगतान 5000 रुपये तक का ले सकता है। और हम चूँकि बैंकों में लाइन ज़्यादा है तो हमने कल से ये सुविधा ब्यावर मुख्य डाकघर, नसीराबाद मुख्य डाकघर, विजयनगर मुख्य डाकघर तथा केकड़ी उप डाकघर में ये सुविधा हमने कल से प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी गई है। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के चिकित्सक, पुलिसकर्मी तथा आवश्यक सेवाएं, बिजली, पानी तथा मेडिकल जैसी सुविधाएं देने वाले कोरोना वीर भी एक्टिव मोड पर है। जहां एक और रोगियों की सेवा में दिन रात चिकित्सक तथा मेडिकल स्टाफ जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर रोग की रोकथाम तथा संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी के साथ अपने जीवनचर्या की अहम आवश्यकता बिजली व पानी आपूर्ति सुचारू बनाने में भी कुछ कोरोना वीर जुटे हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित था बिना किसी परेशानी के दिन व्यतीत कर रहे हैं। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक कोरोना वीर से जो 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहकर जनता की सेवा में जुटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा विभाग के एक ऊर्जावान अफसर की, जो विगत लंबे समय से शहर में पदस्थापित है और अपने सेवा काल में सभी का दिल भी जीता है। यह अवसर है ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह। अपनी कार्यशैली तथा शारीरिक फिटनेस की वजह से पहचाने जाने वाले सिंह लॉकडाउन के दौरान जहां एक और शहरवासी तथा इमरजेंसी में बिजली का किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरी ओर समय निकालकर प्रतिदिन अपनी ऊर्जा तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कसरत भी करते हैं। इतना ही नहीं, नौकरी कसरत के साथ साथ पक्षी सेवा करना भी वे नहीं भूलते हैं। सभी कार्यों के साथ साथ सिंह प्रतिदिन चिड़ियाओं को दाना पानी भी उपलब्ध करवाते हैं। सिंह ने बताया कि शरीर को पुष्ट रखने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर तो पुष्ट रहता ही है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों व असहाय लोगों को विधायक कोष से प्राप्त राशि से बुधवार से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा था, लेकिन वितरण शुरू होते ही इसके खिलाफ पार्षदों का विरोध मुखर हो गया है। बुधवार को नगर परिषद पहुंचे कई पार्षदों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि जो सूची पार्षदों से पूर्व में ली गई है उस सूची में काट-छांट की गई है और आधे से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे में उनके सामने संकट यह खड़ा हो गया है कि अब किसको सामग्री दे और किसको ना दे। ऐसी स्थिति में वार्ड में उनकी छवि खराब होगी। इस बात को लेकर पार्षद नगर परिषद सभागार में ही धरने पर भी बैठ गए। भाजपा पार्षद रवि चौहान ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन ने विधायक कोष से मिली सहायता राशि से शहर के सभी 60 वार्डों में निवास करने वाले ऐसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सर्वे करवाया था जिन लोगों को किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। इसके लिए बीएलओ तथा पार्षद से सूचियां बनाई गई थी। पार्षदों ने सूची बनाकर परिषद प्रशासन को उपलब्धि भी करवा दी, लेकिन 4 दिन बाद परिषद प्रशासन ने सूचियों में से कई नामों को काट दिया। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा नाम हटा दिए गए। पार्षदों का कहना है कि उन्होंने पहले से ही उन लोगों के नाम शामिल किए हैं जो इसके वास्तविक हकदार हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनके पास ही यह राहत सामग्री नहीं पहुंचेगी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वार्ड के लोग उन पर कई तरह के आरोप लगाएंगे। उधर जानकारी मिली है कि परिषद प्रशासन पार्षदों से मिली सूचियों को 3 कैटेगरी में विभाजित कर सबसे पहले अति जरूरतमंदों को सामग्री वितरण करने पर काम कर रही है, लेकिन इस पर भी पार्षदों का कहना है कि सभी तरह के कैटेगरी के लोगों को एक साथ राशन सामग्री दी जावे ताकि बाकी लोगों में असंतोष नहीं फैले। उधर भाजपा के करीब 25 पार्षद धरने पर बैठे थे कि इसी दौरान कांग्रेस के भी करीब 8 पार्षद नगर परिषद पहुंच गए तथा वे भी इसी बात को लेकर सभागार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी पार्षदों ने भी परिषद प्रशासन पर उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया। पार्षदों ने एक स्वर में जनप्रतिनिधियों की ओर से दी गई सूची के आधार पर ही राहत सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की। कांग्रेस पार्षदों की मांग रही कि प्रत्येक वार्ड पार्षद को कम से कम 163 पैकेट उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उधर नगर परिषद में पार्षदों के धरने की जानकारी मिलते ही सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंघाड़ा, विधायक तथा नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया भी नगर परिषद पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए नगर परिषद को सैनिटाइज करवाया, हाथों हाथ हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। काफी समय तक चले गतिरोध के बाद परिषद आयुक्त, सभापति, विधायक तथा पुलिस ने पार्षदों से वार्ता की। वार्ता के दौरान विधायक ने सभी पार्षदों की सूची के आधार पर ही राहत सामग्री के पैकेट दिए जाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर पार्षदों ने धरना समाप्त किया। राजस्थान सरकार द्वारा ब्यावर शहर में असक्षम, असहाय, गरीब परिवार, मजदूर, जो लोग निर्धन हैं, जिन लोग रोज कमा के खाते हैं, उन लोगों को अपनी ओर से खाद्य सामग्री की पैकेट वितरित करने का निर्णय लिया है। उसके अंदर हम लोगों से ब्यावर के 60 वार्डों के 60 पार्षदों से सूची मांगी गई। अब नगर परिषद प्रशासन द्वारा लाकर उसमें काट-छांट की जा रही है, जिसका हम सब लोगों को विरोध है। और हम लोग चाहते हैं कि जब सरकार ने 54 लाख रुपए दिया है और जो हमने सूची दी है वो पूरी तरह से फॉलो हो सकती है, पूरा सबको मिल सकता है वो सामग्री। तो हमारी भावना यह है कि प्रत्येक वार्ड में 163 किट एक वार्ड में आराम से वितरित किए जा सकते हैं, पर हर वार्ड का 163 आदमी को, ऐसा है गरीब व्यक्ति को सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, अपना वो दे रही है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि 163 हर वार्ड के पार्षद को 163 खाद्य सामग्री के किट मिले, जो प्रत्येक वार्ड के निर्धन, गरीब, असहाय, मजदूर, बीपीएल, जो भी हम लोग उन सब लोगों को सहयोग करें। आज हम सभी पार्षद नगर परिषद में धरने पे बैठे हैं। जो हमने वार्डों की सूची है नगर परिषद में सौंपी थी, जिन परिवारों को जो खाने के किट जो देने थे सूखी सामग्री के, उसमें कटौती कर दी गई थी। उसके विरोध के नाम सब जने आके बैठे। फिर हमारी वार्ता हुई। वार्ता के अंदर जो हमने लिस्ट दी है वो पूरी की पूरी सामान दिया जाएगा, उस पर सहमति बनी। उसके बाद हम लोग धरने से ब्यावर नगर परिषद के अंदर जो सरकार द्वारा जो 1 करोड़ रुपए सभी विधायकों को जो पास किए गए, जिसके अंदर 54 लाख रुपए नगर परिषद ब्यावर को राशि दी गई है, उस राशि के अंदर यहाँ के स्थानीय जो राजनीति लोग हैं, जो इस बीमारी के अंदर भी अपनी राजनीति रोटे सेक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ इस समय जिस बीमारी का सामना पूरा देश कर रहा है, उन्हें ये शर्म आनी चाहिए कि हमें उस
उस देश के लिए, उन लोगों के लिए जीना चाहिए। और ये किट बांटने के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, सभी कांग्रेस पार्षदों ने यहाँ पर धरना दिया है और अपनी तरफ से मांग की है कि सभी वार्डों के अंदर समानांतर किट दिया जाए, क्योंकि 550 रुपये का किट है और 163 किट एक वार्ड के अंदर पाती जाते हैं 60 वार्डों के अंदर। अगर इस तरीके से नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्षदों ने लिखित में पत्र दिया है कि हमारे 21 वार्डों के अंदर किसी प्रकार के किट नहीं दिए जाए। हम भामाशाह द्वारा और हम खुद सक्षम हैं उन वार्डों के अंदर उनकी जनता को देना। इस संदर्भ में जब नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संदर्भ में सभी पार्षदों से वार्ता हुई है। वार्ता में यह तय किया गया है कि जो सूची पार्षदों की ओर से उपलब्ध करवाई गई है उसी के आधार पर वार्डों में राहत सामग्री के पैकेट बांटे जाएंगे। किसी भी परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। विधायक साहब ने कोरोना के तहत जो ब्यावर शहर में जो खाद्य सामग्री की जो घोषणा की उनके मत से, तो उसके लिए समस्त वार्डों के कुछ पार्षद हमारे आज जहाँ धरने पे बैठे थे, उनकी कुछ मांग थी कि समस्त जो लिस्ट दी गई है उन लिस्टों पे सबको एक साथ राशन मिले, उसके लिए वो धरने में बैठे थे। तो विधायक साहब की आने पर और उनकी मध्यस्थता में आपस में आयुक्त साहब और अन्य लोगों से बात की और इस पर उनको विधायक साहब ने आयुक्त साहब और आपके सबके समक्ष बात रखी कि जो पार्षद जो जानकारी है उन सभी जो पार्षदों ने नाम दिए हैं और जो अभावग्रस्त लोग हैं या जिनके पास कुछ ऐसी सामग्रियां नहीं है जो जिनसे जीवन यापन होता है, उनको सबको दी जाए, उसकी बात रखी। और धरना विधायक साहब ने के आने पर धरना खत्म किया। कांग्रेस बीजेपी के पार्षद जो भी बैठे हुए थे उन सबको विधायक साहब ने संतोषजनक जवाब दिया और अपनी पूरी बात आयुक्त के सामने रख दी। नहीं, जो लिस्ट दी है वो उस पर वेरीफाई कर चुके हैं और जो लिस्ट पे वेरीफाई नहीं किए उनको भी ये विधायक साहब ने उनको कहा है, तो आपस में उन्होंने कहा है कि मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस पर सबको आपकी बात को लेकर सबको राशन मिले, उसकी पूरी वेरीफाई करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान देश भर में लागू लॉकडाउन की पालना को लेकर तैनात पुलिस कर्मियों तथा पुलिस मित्रों की सेवा से शहर अभिभूत है। कोरोना वीरों की सेवा भावना व कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए बुधवार को अजमेरी गेट स्थित श्याम आयुर्वेदिक स्टोर के संचालक कृष्ण गोपाल गर्ग के नेतृत्व में आसपास के दुकानदारों ने भगत चौराहे पर सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों तथा पुलिस मित्रों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए आभार प्रदर्शित किया। स्वागत करने वालों में सलीम रहमानी, अमन शर्मा तथा राजेश वर्मा आदि शामिल थे। कोरोना महामारी संकट के दौरान शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में व्यक्ति में स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना जरूरी है। घर पर मौजूद सामान्य खाद्य पदार्थों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कोरोना बचाव में कारगर साबित हो सकती है। केंद्र सरकार की आयुष विभाग मंत्रालय ने देश के विभिन्न 16 वैद्यों से परामर्श के आधार पर एडवाइजरी स्वयं की देखभाल जारी की है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी सरकार की जारी एडवाइजरी की पालना करने को नागरिकों से कहा है। केंद्र की आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी में जिन पदार्थों के सेवन की सलाह दी गई है वे औषधीय गुणों से भरपूर है। इनसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। एडवाइजरी में शामिल पदार्थ औषधीय गुणों से भरपूर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 1 चम्मच पुदीना या अजवाइन की भाप दिन में 1 बार जरूर ले। साथ ही लौंग के चूर्ण को गुड़ या शहद में मिलाकर ले सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का दाग से बनी हर्बल चाय या काढ़ा दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार च्यवनप्राश को सुबह शाम 1 चम्मच यानी 10 ग्राम दूध के साथ सेवन किया जा सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार दूध का सेवन लगभग सभी लोग प्रतिदिन करते ही हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण से बचाव को 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार संक्रमण से बचाव के लिए सुबह शाम पहले तिल का तेल, फिर नारियल तेल या देशी घी नाक के दोनों छिद्रों में कुछ बूंद डाली जा सकती है। अपना आप चाहें तो च्यवनप्राश 1 चम्मच से लेकर के 2 चम्मच तक च्यवनप्राश का प्रयोग आप नियमित रूप से सुबह ही करें, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जो मधुमेह के रोगी हैं, वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने भोजन के अंदर अपने जिस समय पर भोजन करते हैं
उस समय भोजन हल्का और सुपाच्य भोजन करें। नियमित हम थोड़ा सा निवाया पानी जिसको कहते हैं, गर्म जल जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा प्रयोग दिन भर में करें, जिससे हमारा गला गीला रहेगा, सूखा नहीं रहेगा, जिससे वायरस जो है हमको संक्रमित नहीं कर सकता है। और सुबह के टाइम पर, सुबह प्रातःकाल हम जो है काढ़ा, हम अभी अपने चिकित्सालय से सूखा काढ़ा भी वितरित कर रहे हैं। जो रोगी आते हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनको सूखा काढ़े का पैकेट देते हैं। और भी जगह जगह काढ़े का वितरण किया जा रहा है। लेकिन ये बात यही है कि समूह के रूप में हम काढ़ा वितरण नहीं कर सकते हैं, तो जगह जगह हम काढ़ा पहुंचवा रहे हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी जो इस महाअभियान में लगे हुए हैं, उनके लिए भी काढ़ा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे वो घर पर बना करके उसको पी करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में हम सवेरे तुलसी, काली मिर्च, मुनक्का, सौंठ और इसका हम जो है गिलोय भी ले सकते हैं। इसका हम सुबह ही काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उसमें अगर आप चाहें, अगर जो शुगर के रोगी नहीं है तो गुड़ भी मिला सकते हैं। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना की ओर से मंगलवार को देलवाड़ा गांव में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान अध्यक्ष कपिल बोयत के सानिध्य में ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया ताकि गांव को संक्रमण मुक्त किया जा सके। इसी क्रम में शाम के समय बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीपदान किया गया। लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए सभी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने घरों में ही रहने का संदेश दिया। इस दौरान जीवराज बोयत, अरुण, मोहनलाल बोयत, विजय कुमार, पिंटू तथा राजेंद्र चौधरी आदि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान भी अपनी ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारियों का स्वागत सम्मान का दौर जारी है। शहर के कई वार्डों में वार्डवासी इन कर्मचारियों की सेवा तथा कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के बोहरा पार्क के निवासियों ने सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने सभी सफाई कर्मचारियों को माला पहनाते हुए स्वागत किया तथा उन्हें उपहार भेंट करते हुए उनके कार्य की सराहना की। इस दौरान वार्डवासी हरिप्रसाद कड़ेला तथा सफाई कर्मचारियों के साथ सहायक जमादार शिवराज चावरिया उपस्थित थे। कोरोना के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के तहत जहां एक और शहर के भामाशाह शहर के जरूरतमंदों व असहाय लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी और एक शहर का एक ऐसा पक्षी प्रेमी भी है जो भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के पक्षी प्रेमी पुरुषोत्तम चंदानी की। चंदानी ने स्थानीय प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त कर शहर की गली गली चौराहों पर स्थित पेड़ों की डाल पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पक्षी सेवा का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। अपनी जेब से परिंदे खरीदकर बांधने वाले चंदानी ने अब तक 70 से अधिक परिंदे बांधे हैं और उनका लक्ष्य है कि वे करीब 150 परिंदे बांधेंगे ताकि मूक पक्षियों को गर्मी के इस मौसम में प्यासा नहीं रहना पड़े। चंदानी के अनुसार शहरी क्षेत्र के बाद वे ग्रामीण क्षेत्र में भी परिंदे बांधने जाएंगे। मालूम हो कि पुरुषोत्तम चंदानी शहर के ऐसे अकेले सेवाभावी इंसान है जो बिना किसी राजनीति व नाम के चक्कर में पड़े इस प्रकार की सेवा हर समय करते ही रहते हैं। शहर में कहीं पर भी सेवा कार्यों का आयोजन होता है, चंदानी वहां पर सहज भाव से पहुंचकर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों व असहाय लोगों की मदद करने के लिए ग्राम पंचायत नुंद्री मालदेव ने एक अनूठी पहल शुरू की है। सरपंच सुरेश सिंह रावत की पहल पर गांव के बड़े काश्तकारों तथा भामाशाहों से जरूरतमंदों के लिए गेहूं सहयोग के रूप में लिए जा रहे हैं। उक्त गेहूं की पिसाई करवाकर आटे को पटवार घर में रखा जा रहा है ताकि जरूरत के समय जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। मंगलवार को सरपंच सुरेश सिंह रावत तथा पटवारी लोकेश ने घर घर जाकर लोगों से गेहूं एकत्रित किए। इससे पूर्व पटवारी तथा सरपंच ने पंचायत के करीब 50 परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार प्रशासन की ओर से विधायक कोष की राशि से मिले 181 पैकेट भी जरूरतमंदों तक पहुंचाए। जिवाजा थाना पुलिस की ओर से हथकढ़ शराब तथा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान जारी है। थानाधिकारी कंवरपाल सिंह के नेतृत्व में की जा रही है कार्यवाही के कारण
शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को थानाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में पुलिस दल ने गांव तारागढ़ खेरदरों की पहाड़ियों, जंगलों के तालाबों में हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण और 2500 लीटर वोश को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने करीब 20 लीटर अवैध शराब के साथ तारागढ़ निवासी महेंद्र सिंह पुत्र छगन सिंह रावत को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली भट्टियों को भी नष्ट किया है। कार्यवाही दल में हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल नरेश कुमार, मनीष टाक, सुरेंद्र सिंह, मोतीराम, सुश्री पूनम तथा सर्वेश्वर आदि शामिल थे। में कोविड-19 की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान शराब की वैध दुकानें बंद है। इसका फायदा उठा करके असामाजिक तत्व लगातार कच्ची शराब बना रहे हैं। उसकी शिकायत आने पर हम पुलिस प्रशासन, आबकारी सभी सक्रिय हैं। उसी के मद्देनजर आज हमने हमारे तारागढ़ पंचायत में खेरदो गांव की पहाड़ी जंगलों में हमने दबिश दी। दबिश के दौरान करीबन 2500 लीटर वास हमने नष्ट किए, भट्टियाँ, उपकरण नष्ट किए और 20 लीटर के साथ एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। जवाजा थाना की वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान हमने ये अभी तक की 8वीं कार्रवाई है जो हमने कच्ची शराब के खिलाफ की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश भर में चल रहे लॉकडाउन के कारण राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस दिवस पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। बुधवार शाम को सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी ने बताया कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में पुलिस विभाग आमजन की सुरक्षा में लगा हुआ है। लॉकडाउन की पूर्ण पालना करवाई जा रही है। सैनी ने कहा कि जनता की सेवा करते हुए पुलिस दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की सेवा व सुरक्षा ही पुलिस विभाग का प्रमुख ध्येय है और इस ध्येय पर पुलिस विभाग अक्सर शुरू खरा उतर रहा है। उन्होंने विपदा की इस घड़ी में आमजन से लॉकडाउन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में रहते हुए सुरक्षित रहने की अपील की है। सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस महामारी की मुश्किल घड़ी में जनता के लिए काम करेंगे। यही हमारा पुलिस दिवस कि हम वचनबद्ध हैं, जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस महामारी में काम करेंगे। ये पोस्टर लगाएंगे, पुलिस दिवस मनाया जाएगा इसी तरह से। निकटवर्ती ग्राम ब्यावर खास में कोरोना संदिग्ध होम आइसोलेट घर के बाहर ड्यूटी दे रहे शिक्षकों के साथ गांव के ही पूर्व सरपंच उमराव सिंह द्वारा गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्या की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि इस दौरान ड्यूटी दे रहे दोनों शिक्षकों ने भागकर अपनी जान बचाई है। घटना की जानकारी के बाद राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा के पदाधिकारियों ने घटना पर रोष प्रकट करते हुए आरोपी जनप्रतिनिधि की तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी के अभाव में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। उधर संघ के पदाधिकारियों ने डिप्टी सदर थानाधिकारी तथा बीईओ जवाजा को एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर खास में कार्यरत शिक्षक नारायण लाल प्रजापति तथा बजरंग सिंह गांव के ही कोरोना संदिग्ध होम आइसोलेट घर के बाहर सरकारी निर्देशों के बाहर ड्यूटी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान गाँव का पूर्व सरपंच उमराव सिंह वहां पहुंचा तथा दोनों शिक्षकों के साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, उसने दोनों शिक्षकों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली और हत्या करने की नीयत से दोनों शिक्षकों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान दोनों शिक्षकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ज्ञापन में शिक्षक संघ पदाधिकारियों शिक्षकों के साथ बदतमीजी करने, जान से मारने का प्रयास करने तथा राजकीय कार्य में बाधा डालने के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी के अभाव में शिक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन देने वालों में शिक्षक संघ के जिला मंत्री रघुवीर सिंह, राजेंद्र प्रजापति, गुरुशरण गोयल आदि शामिल थे। मेरी ड्यूटी ब्यावर खास गांव में है, पंचायत में, जिसमें 30 अभी संदिग्ध गांव में हैं। उनकी हम 1 बजे से 7 बजे तक आइसोलेशन ड्यूटी उनको निगरानी में, हमारी निगरानी में है। तो आज भी हम रोज़ाना की तरह 1 बजे पहुँचे। तो 1 बजे सभी संदिग्धों को देखकर जब हम वापस गांव से गुजर रहे थे तो बीच में ये पूर्व सरपंच उमराव सिंह जो हैं वो मिला और उसने हमें पास में बुलाया कि मास्टर इधर आ। और जब हम पास में गए
तो ये सीधी गाली से हमारे को संबोधित किया, कहाँ पे घूमते फिरते हो क्या, और तुम है जो सारे दिन है जो इधर के उधर होते फिरते हो, गांव के अंदर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, गांव में लोग घूम रहे हैं उसका हमारा नहीं, हम तो जो संदिग्ध लोग हैं हमारे, उनकी आइसोलेशन के हम निगरानी में आए हैं और उनकी आइसोलेशन हम सारे दिन उसका पूरा ध्यान रखते हैं। और इस तरह से उसने हमारे को धमकी दी और गाली गलौज करता रहा अभद्र भाषा का प्रयोग करके, और लास्ट में हमें कहता है ट्रैक्टर को बैक करके और हमारे ऊपर चढ़ाने लगा। हमने जान बचा कर भागे और इस तरह से हम है जो बच करके गए। फिर इतने में सरपंच साहब ने पीछे उसकी आवाज़ सुनी, और वो सरपंच साहब का घर चूँकि पास में ही था, उसी मोहल्ले से हम गुजर रहे थे, तो उन्होंने है जो पीछे से आवाज़ दी, क्या बात है, कौन है ये, क्या कर रहा है। तो इस समय उनकी आवाज़ देख करके पीछे और गियर मारा और ट्रैक्टर लेकर रवाना हुआ। हमारे साथ में हम ड्यूटी होम आइसोलेशन ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पर जो पूर्व सरपंच उमराव जी है वो ट्रैक्टर लेके आए और उन्होंने हमें पहले ये मास्टर इधर आ, क्या करते हो बैठे बैठे। हमने कहा होम आइसोलेशन ड्यूटी करते हैं। तो बोला कि ये लोग गांव में घूमते रहते हैं यहाँ पर उनके, तो बोला ये मैंने कहा हम इनको समझा देते हैं, तो ज़्यादा तो बाकी उनको हमारा मेन ड्यूटी है जो होम आइसोलेशन का ड्यूटी है, तो हमारे को बोला कि तो तुम्हारे यहाँ पर इस प्रकार उन्होंने हमारे अभद्र व्यवहार किया और मैं मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि भाई मैं तुम्हारा भी तुमको सल्टा दूंगा 1 ही मिनट में। इसलिए उन्होंने बहुत सारी अब सब ट्रैक्टर चलाने की बात कर रही, बार बार हमको उसने, फिर वो गाँव वाले इकट्ठे हो गए, वर्तमान सरपंच साहब भी आए, फिर वो डर के या अपनी जैसी परिस्थिति वो अंदर चले। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। लॉकडाउन बढ़ा लेकिन नहीं बढ़ी सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हो रही पालना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डाकघर से भी मिल सकेगा भुगतान, किसी भी बैंक का उपभोक्ता ले सकेगा भुगतान। राहत सामग्री वितरण से पहले ही मुखर हुआ विरोध, पार्षदों ने लगाया सूची से नाम काटने का आरोप। और कोरोना वीर पुलिस कर्मियों व पुलिस मित्रों का किया स्वागत, फूल मालाएं पहनाकर जताया आभार।